जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको दो बड़ी खबरें बताएंगे। तो चलिए पहली खबर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, समंदर के डकैतों अब तुम्हारी खैर नहीं। नौसेना ने अरब सागर में बढ़ाई निगरानी, दुश्मनों के मंसूबों पर फिरेगा पानी। बढ़ते ड्रोन हमलों के बीच भारतीय नौसेना ने मध्य और उत्तरी अरब सागर में अपने समुद्री निगरानी प्रयासों को बढ़ा दिया है। इसके साथ ही अदन की खाड़ी में भी निगरानी बढ़ाई गई है। अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग लेन से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों पर लगातार सुरक्षा घटनाओं के बाद यह निर्णय लिया गया। पिछले कुछ हफ्तों में लाल सागर, अदन की खाड़ी और अरब सागर में अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग लेन से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों पर ड्रोन अटैक की घटनाओं में इजाफा हुआ है। लेकिन अब समुद्र के डकैतों के मंसूबों पर पानी फेरने के लिए भारतीय नौसेना ने कमर कस ली है। भारतीय नौसेना ने अरब सागर में निगरानी और चौकसी बढ़ा दी है। नौसेना ने रविवार को एक बयान में कहा है कि समुद्री सुरक्षा अभियान चलाने और किसी भी घटना की स्थिति में व्यापारिक जहाजों की मदद करने के लिए विध्वंसक और फ्रिगेट वाले नौसेना कार्य समूहों को तैनात किया गया। नौसेना ने कहा कि वह हिंद महासागर में नए सुरक्षा खतरों की जांच के लिए तटरक्षक बल के साथ मिलकर काम कर रही है। अधिकारियों ने कहा कि नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने अरब सागर क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ाने के लिए हर संभव कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए। अधिकारियों के अनुसार भारतीय नौसेना प्रमुख ने क्षेत्र में किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर कड़ी नजर रखने को कहा है, जहां हाल ही में व्यापारिक जहाजों पर हमले की घटनाएं देखी गई। अरब सागर में वाणिज्यिक जहाजों पर बढ़ते हमलों के मद्देनजर नौसेना ने निगरानी के लिए लंबी दूरी के P-8 गश्ती विमान और युद्धपोत इंस मोरमुगाओ, इंस कोच्चि और इंस कोलकाता को तैनात किया है। भारतीय नौसेना की ओर से पूरी स्थिति पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। भारतीय नौसेना ने अरब सागर के मध्य और उत्तरी हिस्सों में समुद्री निगरानी प्रयासों को बढ़ा दिया है। यह लाल सागर, अदन की खाड़ी और मध्य उत्तरी अरब सागर में अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग लेन से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमलों की बढ़ती घटनाओं के बीच आया है। समुद्री सुरक्षा अभियान चलाने और किसी भी घटना की स्थिति में व्यापारिक जहाजों को सहायता प्रदान करने के लिए विध्वंसक और फ्रिगेट वाले कार्य समूहों को भी तैनात किया गया है। पिछले कुछ हफ्तों में लाल सागर, अदन की खाड़ी और मध्य और उत्तरी अरब सागर में अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग लेन से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों पर समुद्री सुरक्षा घटनाएं बढ़ी हैं। इजराइल हमास युद्ध के बीच यमन के लाल सागर, अरब सागर और अदन की खाड़ी में ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों की ओर से विभिन्न वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाया गया है। दरअसल कुछ समय पहले भारतीय तट से लगभग 700 समुद्री मील दूर MV रुएन पर समुद्री डकैती की घटना सामने आई है और इसके बाद पोरबंदर से लगभग 220 समुद्री मील अरब सागर में MV केम प्लूटो पर ड्रोन से हमला हुआ था। जिस समय यह हमला हुआ उस समय इस जहाज में 21 भारतीय और वियतनाम का एक नागरिक सवार था। इन घटनाओं के बाद भारतीय नौसेना ने अदन की खाड़ी क्षेत्र में समुद्री डकैती को रोकने के प्रयासों को बढ़ाने की दिशा में इस इलाके में एक और स्वदेशी निर्देशित मिसाइल विध्वंसक पोत तैनात कर दिया था। इजरायल की ओर से हमास के खिलाफ छेड़े गए युद्ध के विरोध में ईरान समर्थित हूती विद्रोही पहले लाल सागर से होकर जाने वाले इजरायली जहाजों को निशाना बना रहे थे, लेकिन बाद इन हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में कई व्यापारिक जहाजों को भी अपना निशाना बनाया था, जिस वजह से व्यापारिक जहाजों को रूट बदलने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। दूसरी खबर की बात करें तो पाकिस्तानी नौसेना ने अरब सागर में युद्धपोतों को तैनात किया है। ये युद्धपोत अदन से लेकर कराची तक गश्त कर रहे हैं। पाकिस्तान ने यह ऐलान तब किया है जब 2 दिन पहले ही भारतीय नौसेना ने अरब सागर में एक जहाज को समुद्री डाकुओं के हमले से मुक्त कराया था। भारत के देखा देखी पाकिस्तान ने भी अरब सागर में अपने युद्धपोत को तैनात कर दिया है। पाकिस्तानी नौसेना के एक प्रवक्ता ने रविवार को कहा कि समुद्री सुरक्षा की हालिया घटनाओं के बाद पाकिस्तानी नौसेना ने अरब सागर में अपने युद्धपोत तैनात किए हैं। प्रवक्ता ने कहा कि पाकिस्तान के व्यापार मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पाकिस्तानी नौसेना के जहाज लगातार अरब सागर में गश्त कर रहे हैं। पाकिस्तान का यह बयान तब आया है
जब 2 दिन पहले ही भारतीय नौसेना ने अरब सागर में एक जहाज तो समुद्री डाकुओं के चंगुल से बचाया था। इस जहाज पर कई भारतीयों समेत चालक दल के 21 सदस्य सवार थे। भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS चेन्नई और मारकोज कमांडो ने इस ऑपरेशन में भाग लिया था। कुछ दिनों पहले ही यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में पाकिस्तान जाने वाले एक कंटेनर जहाज पर मिसाइल से हमला किया था। हालांकि इस हमले में जहाज को कोई नुकसान नहीं हुआ। जहाज की मालिकान हक रखने वाली कंपनी MSC मेडिटेरेनियन शिपिंग ने कहा था कि किंग अब्दुल्ला पोर्ट सऊदी अरब से कराची के रास्ते में उसके जहाज यूनाइटेड 8 पर हुए हमले में उसके चालक दल को कोई चोट नहीं आई है। इसके बाद से पाकिस्तान के सामने भी अरब सागर में अपने समुद्री यातायात की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी आ गई है। आज पाकिस्तानी नौसेना ने कहा कि पाकिस्तान और अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी जहाज़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वाणिज्यिक मार्गों की निरंतर हवाई निगरानी भी की जा रही है। इसमें कहा गया है कि पाकिस्तानी नौसेना क्षेत्र में समुद्री शांति और व्यवस्था बनाए रखने में अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी से अच्छी तरह वाकिफ है। यमन के हूती विद्रोही मध्य पूर्व में आक्रामक तरीके से समुद्री व्यापार को निशाना बना रहे हैं। उन्होंने पिछले 1 महीने में कई जहाज़ों पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए हैं। उनका कहना है कि इजरायल जब तक गाजा पट्टी पर हमले नहीं रोकता है और राहत सामग्री को भेजने की अनुमति नहीं देता है, उसके हमले तब तक जारी रहेंगे। हूतियों की बढ़ती भूमिका ने क्षेत्रीय संघर्ष के जोखिमों को बढ़ा दिया है। हूती एक ऐसे क्षेत्र में हमले कर रहे हैं जहां से पूरी दुनिया का अधिकांश तेल निर्यात होता है। भारतीय नौसेना ने पिछले महीने गुजरात के तट के पास एक जहाज पर हुए ड्रोन हमलों के बाद अरब सागर में अपनी उपस्थिति को बढ़ा दिया है। अमेरिका ने इस हमले का आरोप ईरान पर लगाया था। इसके बाद से लाल सागर से लेकर अरब सागर तक तनाव चरम पर है। ऐसे में समुद्री व्यापारिक मार्गों पर बढ़े तनाव को देखते हुए भारत के कई युद्धपोत और कोस्ट गार्ड के जहाज पूरे अरब सागर में भारतीय हितों की रक्षा के लिए तैनात हैं। ये युद्धपोत किसी भी समुद्री खतरे से निपटने के लिए 24 घंटे तैयार हैं। ये जहाज़ों की रैंडम चेकिंग भी कर रहे हैं ताकि समुद्री व्यापार सुचारू रूप से चलता रहे। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल DK क्लब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।